ऐसे ही जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है, व्यक्ति भक्ति साधन करने लगता है, व्यक्ति अपने जीवन में सात्विकता लेकर के आने लगता है, भगवत आराधन में ज्यादा लग जाता है, तो ठाकुर जी को लगता है अभी इसको 5 जन्म और लेने, पूर्व के किए हुए प्रारब्ध कब पूरे होंगे, जब ये 5 जन्मों में उनको भोग लेगा। लेकिन अब ये इतना नाम जप आदि सब करने लगा है, क्यों 4 बार और भेजा जाए, एक बार में ही सब खत्म करवाओ। अगले दिन से ही कष्ट आना प्रारंभ, अगले दिन से ही विपत्ति, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, वो सब आने लगती है। क्यों? ठाकुर जी चाह रहे हैं कि भाई इतनी बार मुझसे दूर नहीं जाना, ये अंतिम है, इसको पूरा करके निकलो यहां से, आ जाओ। आप कहेंगे महाराज जी इतने कष्ट आते हैं कथा सुनने के बाद, तो फिर हम कथा सुनना बंद कर दें? नहीं। नाम जप करना बंद कर दें? नहीं। नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, सब क्रियाएं कीजिए जो भी आपके आचार्य, गुरु और वैष्णव जन बताते हैं। क्यों? कष्ट तो आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जितना प्रभाव पहले होता था उतना अब नहीं पड़ेगा। मैंने कैसे कैसे लोगों को देखा है, बिना कुर्सी के बैठ नहीं सकते, बिना इस ब्रांड के कपड़े पहन नहीं सकते, बिना इतना नमक मिर्च नींबू नहीं पड़ा हो तो भोजन नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो रह नहीं सकते, ऐसा ना हो तो खा नहीं सकते। लेकिन वैष्णव बनने के बाद पड़ी रहूं कुंजन के कोने, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अरे मीराबाई के बारे में जब सुनते हैं तो एक बात और दिमाग में रखा कीजिए, राव दूधा जी की पोती हैं वो। राव दूधा जी कौन है? मेड़ता के राजा। सोने के पलंग पर सोती हैं मीराबाई, ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके चलती हैं कि उन आभूषणों को कोई देख लेता है ना तो दूसरे राज्यों की रानियां शर्मा जाती हैं मीराबाई की सुंदरता के आगे। सुंदर कितनी है मीराबाई? इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि कोई एक बार उन्हें देख लेता है तो देखता रह जाता। अच्छा, मीराबाई की सुंदरता की एक बात और, नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, ओष्ठ इतने सुंदर, मुखमंडल इतना सुंदर। लेकिन संसार की सुंदरता देख करके मन में क्या आता है? संसार में किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है काश ये हमारा हो जाए, कितना सुंदर है। ठाकुर जी ने इसको कितने आराम से बनाया होगा, तराश के बनाया है। या फिर ज्यादा ही संसारी जीव होता है तो उसके अंदर काम, वासना आदि आदि प्रकट होने लगती है। लेकिन बाईसा की सुंदरता कैसी है? देखते ही व्यक्ति के पलक झपकना भूल जाते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, और कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं बाईसा को देख करके। ऐसा रूप है उनका। राव दूधा जी की नातनी है, बड़े घर की है, लेकिन जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ, जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन ओ मैं बैराग हूँगी,
जीवन में आ जाती है तो बाईसा किसी और को रिझाने के लिए तैयार नहीं होते, किसी और को खुश करने के लिए कर्म नहीं करते, किसी और को प्रसन्न करने के लिए बोलती नहीं, चलती नहीं। उनकी एक एक गतिविधि, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ, मैं बैरागन मैं बैराग। हमारे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भी बहुत सारे वैष्णव तिलक स्वरूप लगा के आते हैं। इनको देख के क्या लगता है आपको? अरे ये उन वाले महाराज जी के शिष्य हैं, ये उन वाले महाराज जी के चरणाश्रित हैं, ये व्यास जी के शिष्य हैं, आदि आदि। नहीं, किसी के सिंदूर को देख के आप उसके पति का नाम नहीं लेते कि उनकी पत्नी है। आप बस सिंदूर देख के समझ जाते हो कि ब्याई ठ्याई है, सौभाग्यवती है। ऐसे ही किसी के माथे पर उर्द पुंड देख करके समझ जाए करो गोपाल जी के हो गए हैं, ब्याहे ठ्याए हैं। सूने माथे वाले बुरा नहीं मानना, जिनके माथे पर कोई तिलक नहीं वो बुरा नहीं मानना, लेकिन हाँ बहुत बूढ़े हो जाओगे, युवावस्था में ही ब्याह कर लीजिए गोपाल जी से, हो जाइए चरणाश्रित और अपने इस ललाट को सौभाग्य दीजिए, रज स्थापित होने का, कुमकुम स्थापित होने का, ठाकुर जी के चिन्ह स्थापित होने का। के बाद भक्ति पथ पर आने के बाद में व्यक्ति को भले ही उसके जीवन में पीड़ाएं बढ़ सकती हैं, भले ही उसके जीवन में चैलेंजेस बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन भक्ति इतना बल दे देती है कि वो सबसे जूझने को तैयार हो जाता है। संसारी व्यक्ति दाल में नमक नहीं है ये चिंता भी सहन नहीं कर पाता। संसारी व्यक्ति को रोटी पक्की नहीं है, दाल में नमक नहीं है, रात में बेड कंफर्टेबल नहीं है, पत्नी अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल नहीं है, ये सब चीजें भी संसारी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। लेकिन वैष्णव भक्त जो होता है ना, वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी सहन कर लेता है विपत्ति के। इसलिए हम तो केवल ये समझाना चाहते हैं, उद्देश्य केवल इतना है कि सब समझ जाओ भाई, ये जन्म अंतिम हो, ये जीवन अंतिम हो। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। हम लोग यहां अपनी मर्जी से आते हैं पृथ्वी पर। एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि दो पक्षी हैं, एक परमात्मा एक जीवात्मा, और जीवात्मा रूपी परमात्मा रूपी पक्षी दोनों वैकुंठ रूपी घोंसले से जब पृथ्वी की ओर देखते हैं तो जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा रूपी पक्षी से कहता है कि ये कितना सुंदर है, इस पृथ्वी पर पहाड़ तो देखो, यहाँ की नदियां तो देखो, सरोवर कुंड तो देखो, यहाँ के मार्ग तो देखो, ये कितना सुंदर है। और फिर जब वो पृथ्वी देखते देखते, अरे यहाँ के लोगों को देखो, कोई किसी की माँ है, कोई किसी के पिता हैं, यहाँ पर बहन है, भाई हैं, परिवार है, ये कितना अच्छा है ना संसार। तब परमात्मा कहते हैं देखने में अच्छा लग रहा है नहीं। तब जीवात्मा कहता है मैं एक बार घूम के आ जाऊं, एक बार। ठाकुर जी कहते नहीं, तू मेरे पास ही रहे। तब जीवात्मा कहता एक बार जाऊंगा, बस आ जाऊंगा ना वापस। ठाकुर जी बोले तू नहीं आ पाएगा, ये इतना खतरनाक है संसार, इसमें घुस तो जाता है व्यक्ति, निकल नहीं पाता। निकलने के लिए मेरे नाम का ही आश्रय लेना पड़ता है। बोले मैं लूंगा ना, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बस मैं देखूंगा, थोड़ी देर घूम करके फिर आपका नाम का आश्रय लेके आ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले देख जिद मत कर, बोले एक बार जाने दो। तो ठाकुर जी कहते हैं जाओ, पर आ जाना। ठीक है। हम तब के निकले हैं वहां से, अभी तक नहीं गए।
मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, इस बात का प्रमाण है कि हम अभी तक ठाकुर जी के पास गए नहीं। कब से घूम रहे हैं यहीं पर। बीच बीच में ठाकुर जी संदेश भेजते हैं, वृंदावन के प्रति प्रीति हो जाना, महापुरुषों की वाणी में रुचि आने लगना, कथाएं श्रवण में रुचि आना, ये सब ठाकुर जी के संदेश हैं कि तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, तू मुझसे वादा करके गया था कि आएगा, अभी तक नहीं आया। अच्छा, ठाकुर जी हमको 84 लाख में नहीं घुमाते, हम अपने ही कर्मों से घूमते रहते हैं। व्यवस्था ऐसी ठाकुर जी ने कर्म बंधन की बनाई है कि ठाकुर जी चाह करके भी हमको नहीं निकाल पाते। तब ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, मैं तेरे लिए एक इजी वे कर देता हूं। क्या? तेरे सब काम तो बड़े खराब हैं, यहां पृथ्वी पे आके तेने किया तो बहुत सब बंटाधार है अपना, मेरा नाम गा लो, उससे सब सेटलमेंट होने लग जाएगा। नहीं गाते, आलस करते हैं, उसमें भी प्रमाद करते हैं, और कई जगह तो नाम गाते भी हैं लेकिन संसार के सारे विषय भी करते हैं। ठाकुर जी फिर कहीं हमारा कल्याण नहीं होता ना, इससे बड़ा कष्ट ठाकुर जी को कुछ नहीं होता कि फिर से फंस गया संसार, फिर से जन्म लेगा, फिर से घूमेगा इन्हीं चक्करों में, नहीं आ पाएगा मेरे पास। इसलिए खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी का स्मरण करो, और बस निकल लीजिए यहां से, नहीं आना हमें यहां दोबारा। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार, मीराबाई कह रही, सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। आपकी रूह नहीं कांपती आजकल न्यूज देख के? कितने खतरनाक होते जा रहे हैं। इतने खतरनाक तो रावण, कंस और पहले के राक्षस भी नहीं थे, जितने खतरनाक आज का मानव हो गया। अभी सुनने में आया कि एक पत्नी ने अपने पति को मार के अपने बाथरूम में ही गाड़ दिया, ऊपर से उस पर सीमेंट डाल दिया, और 45 दिन तक वही बाथरूम यूज कर रही है, किसी घर को नहीं पता। पहले 45 दिन बाद फिर पुलिस को कैसे तैसे पता चली, तो पूछा कहां है तुम्हारे पति? बोलते मार दिया। मार दिया? कहां मारा है? शव बताओ। तब बोली यहीं है घर में। घर में? घर के लोग सब चौंके, कहां घर में? बोले जिस बाथरूम में सब नहाने जाते हैं उसी में नीचे दफने हुए हैं, ऊपर से कहां सोच जा रही है लोगों के। मुझे कभी कभी अपने आप पर संशय होता है, हम इतनी कथा कर रहे हैं, कथाओं में हजारों की भीड़ आ रही है, लेकिन परिवर्तन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। इसलिए कभी कभी तो मन आने लगता है कि ये सब कथाएं अपने ऊपर ही लागू कर लो। क्या दुनिया में इतना घूम घूम के, नींदें काट के, परिवार छोड़ के दौड़ रहे हैं, फिर भी कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा संसार में। 20 वर्ष के, 18 वर्ष के, 19 वर्ष के भारत के युवा ड्रग एडिक्टेड हैं, नशे में पड़े हैं, धुत, उल्टे सीधे काम करते हैं, फटे हुए कपड़े पहन के घूमते हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए कम से कम जो सुन रहे हैं, जो आ रहे हैं कथा में, भले ही जबरदस्ती आ गए हैं, कोई खींच के लिए आया है, समझ जाइए इसके लिए नहीं मिला था संसार हमको, ये सब करने के लिए नहीं मिला है। हम लोग देखने आए थे इसको, पर यहां आकर के जितना रायता फैलाया उसको समेट नहीं पाए, फैलाते ही जा रहे हैं। उसको इस जन्म में समेट लीजिए, वो नाम से ही हो सकता है, नाम से समेट के सब व्यवस्थित करके निकल लीजिए यहां से। हम तो इसी उद्देश्य से, अपने लिए भी इसी उद्देश्य से ही कथा कर रहे हैं, बस निकलना है यहां से। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह
सकल जग झूठा झूठा है राजा। तो फिर साचा कौन? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। हो याए नाय बिसरू में दिन राती, हो याए बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। वही एक है हमारे, और कोई नहीं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि आप 1 लाख 2 लाख डॉलर के घर में रहो और 5 मिलियन के घर में रहो, दोनों में अंतर क्या होगा? जब 5 मिलियन के घर में रहोगे ना, तो हर दिन आपके फोन पर आपके दूर के बिछड़े हुए रिश्तेदारों के भी फोन आएंगे। वो भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे जो कभी आपको देखते तक नहीं थे। लेकिन भगवान ना करे कभी जीवन में ऐसा उतार आया कि पहुंच गए एक सामान्य से फ्लैट में या रहने लगे किराए के घर में, आप फोन करोगे तो सामने वाले उठाएंगे भी नहीं। लेकिन दोनों परिस्थिति में आपके सेवा के ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो संगी रहेंगे। आप चाहे करोड़ों के घर में रहो, चाहे सामान्य से कमरे में रहो, आपके ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे महापापी बन जाओ, चाहे परम वैष्णव बन जाओ, आपके ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वही तो जो हर परिस्थिति में आपके संग रहे, वही तो आपके हैं, वो केवल ठाकुर जी हैं।